हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तुषार मुंडकर आप सभी का स्वागत करता हूँ कैच 25 ने क्रिएट किए गए नीट इम्पोर्टेंट सीरीज़ का। आप सभी पिछले 2 सालों से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, मेहनत इन्वेस्ट किया है। द थिंग इज़ दैट कि अब ये सब होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ है। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ है और उन लोगों के लिए भी है जिनका प्रॉपर स्टडी हो गया है एंड दे वांट टू गो थ्रू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। हमने कैच 25 के तरफ से कुछ क्वेश्चन सॉर्टेड आउट किए हैं, कुछ टाइप्स सॉर्टेड आउट किए हैं और अभी हम उन स्पेसिफिक टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे इस वीडियो के सीरीज़ में। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है बोर्स मॉडल। अगर आप देखोगे तो बोर्स मॉडल के ऊपर रिसेंट 3 इयर्स में दैट इज 2020, 19 और 18 में क्वेश्चन आया। 2017 में देयर वाज नो क्वेश्चन इन्वॉल्व एंड 2016 में एक क्वेश्चन आया। उसके पहले एक भी क्वेश्चन बोर्स मॉडल में इन्वॉल्व नहीं था। अगर रिसेंट ट्रेंड को देखें तो ये 5 साल के पेपर थोड़े बहुत सिमिलर पैटर्न के ऊपर बेस्ड है एंड दैट इज़ वाई ये प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट किया है वो ये लास्ट 5 ईयर के बेस्ड है। तो अगर 5 में से 4 बार क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स 80% प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आने का। सी गाइज, वी कैन नॉट गारंटी कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही, बट अगर हम प्रोबेबिलिटी के बेस जाएंगे तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत यानी बहुत ज़्यादा है। अगर एक क्वेश्चन आने का चांस 50% भी है तो आप उसको लोगे। आप ये नहीं बोलोगे 50% है तो मैं क्यों करूँगा। नो, आई डोंट वॉन्ट दिस एटीट्यूड। 50% या उससे ज़्यादा चांस है, हम उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे ही। अभी इस पर्टिकुलर बोर्ड्स मॉडल में कौन से टाइप के ऊपर आपको फोकस करना है। पहली चीज थियरी, सेकेंड चीज बोर्ड्स पोस्टुलेट। बोर्ड्स के 3 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, दैट इज अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली रिवॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ। सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उसी स्टेबल ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h/2π से मैच हो जाए, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। थर्ड पोस्टुलेट बोलता है कि एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट इक्वल्स टू h न्यू। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट लूजेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन विच इज गिवन बाय h न्यू। तो ये तीनों पोस्टुलेट, उनके रिलेटेड फॉर्मूला, उनके रिलेटेड थियरी, उनके रिलेटेड रिलेशंस अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। साथ ही में एनर्जी इन ऑर्बिट वो भी प्रिपेयर कर लो। जैसे कि बोर्स के में आपको मालूम होगा बोर्स का जो पोस्टुलेट होते हैं वो मोस्टली बेस्ड ऑन सिंगल आयोनाइज्ड एटम्स के ऊपर होते हैं। सिंगली आयोनाइज्ड मतलब उसमें एक प्लस चार्ज हो सकता है, ओके, ऐसे वाले एटम्स के रिलेटेड। अभी वहां पे आप देखोगे तो काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, बाइंडिंग एनर्जी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ना बोर्स के केस में अगर आप हाइड्रोजन एटम या फिर सिंगली आयोनाइज चेक करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो -13.6 EV होता है, सेकेंड ऑर्बिट का -3.4 EV एंड थर्ड का -1.51। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है, आपने इनका स्टडी किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज कहाँ से करोगे, हमने टॉपिक जो सिखाया आपको नोट से रिवाइज करोगे या फिर आप फॉर्मूलाज का लिस्ट जो आपने प्रिपेयर किया है वहाँ से रिवाइज करोगे। यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमारे वीडियोस है, वो वीडियो देख के रिवाइज करोगे। तो एक बार आपका रिवाइज हो गया, आपके फॉर्मूला रेडी हो गए, आपने एनसीईआरटी के कंसेप्ट पढ़े, देन अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन करके दिए आपके लिए वो लाइन में है। दैट मीन पहला क्वेश्चन 2020, 2019, 2018, देन 2017 में नहीं था और एक था 2016 का। द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज ऑफ द ईयर 2016। व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली चूजन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। बट देखो क्या बोला है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी व्हाट।
तो आपको क्या नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन का सिनारियो दिया है तो क्या बोला है, पहले इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है। तो समझो पहले इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था और जंप किया सेकेंड ऑर्बिट में, करेक्ट। सो दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो ये आपका हायर ऑर्बिट हो गया विच इज N2, ये हुआ लोअर ऑर्बिट विच इज N1, है ना। तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है वेवलेंथ का, तो 1/λ इज R into 1/N1 square minus 1/N2 square, N1 being lower orbit, N2 being higher orbit। अभी आप N1 N2 को पुट करोगे तो you can find out 1/λ R equals to N1 के जगह 2 that is 2 square and यहाँ पे आएगा 3 square। 2 square is directly can be written as 4 एंड यहाँ पे 9। ये सब स्टेप्स आप स्किप करोगे नीट में जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट, फटाफट चाहिए स्पीड, अभी आपको समझे इसीलिए स्लो जा रहे हैं। तो ये 1/λ हो गया, यहाँ पे R 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 यहाँ पे 4 यहाँ पे 9 माइनस 4 दैट विल बी 5 और नीचे आएगा 36। तो ये आपको 1/λ का वैल्यू मिला। यहाँ से आप चाहिए तो R का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो विच इज 36λ/5। इसको होल्ड ऑन करके रखना। सेकेंड चीज, अभी बाद में बोला है कि अगर यही इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड में जाए तो कितना वेवलेंथ एमिट करेगा, बराबर। तो दैट मीन्स अभी सिनारियो चेंज हो रहा है, अभी फोर्थ ऑर्बिट हायर है एंड थर्ड ऑर्बिट लोअर है। तो आपके N1 N2 के वैल्यूज भी चेंज हो गए। ये N1 हो गया, सॉरी ये N2 हो गया हायर ऑर्बिट, ये N1 हो गया। तो दिस विल बी 1/λ डैश नया वाला वेवलेंथ। R तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अभी डायरेक्ट मारेंगे स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर यहाँ पे 16। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट R इंटू 16 माइनस 9 दैट इज 7/9 इंटू 16। एक और चीज आप शॉर्टकट कर सकते हो, यहाँ पे आपको R का वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट मीन्स यू कैन रिप्लेस दिस R विथ 36λ/5। तो आपने किया 36λ/5 से इसको रिप्लेस। अभी अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे मैंने लैम्बडा को गलत लिखा है, देखो ये 1/λ है तो ये 36/5 लैम्बडा हो जाएगा। ओके अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लैम्बडा डैश, तो 1/λ डैश 36/5 लैम्बडा। ओके अभी क्रॉस करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 9 1 एंड 9 4 होता है, फिर 4 1 4 4। इफ यू सॉल्व इट फर्दर यू विल रियलाइज दैट यू विल गेट 7/20 लैम्बडा। तो अगर आप इन्वर्स लोगे तो लैम्बडा डैश विल बी 20λ/7 विच इज ऑप्शन नंबर 2। आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही टाइप पे, ऐसे ही फॉर्मूलाज बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस और इनको अच्छी तरह से सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बाय।